अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माई यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे द अपर एक्सट्रीमिटीज़ एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़। सबसे पहले हम देखेंगे अपर एक्सट्रीमिटीज़ को, फिर उसके बाद इसके पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे लोअर एक्सट्रीमिटीज़। सबसे पहले अपर एक्सट्रीमिटीज़ को देखा जाए। अपर एक्सट्रीमिटीज़ को लिम्स भी कहते हैं। द अपर एक्सट्रीमिटीज़ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ में इसमें यानी ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इनमें, और इन्हें इसके अंदर 3 पार्ट्स होती हैं, द आर्म, द फोर आर्म एंड द हैंड। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो अपर एक्सट्रीमिटी इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, और पार्ट्स ऑफ लिम्स यानी एक्सट्रीमिटीज़, इसमें जो पहला है वह आर्म, और उसके बाद आता है फोर आर्म, और उसमें थर्ड पे है हैंड। जो आर्म होते हैं इसमें होती हैं सिंगल बोन जिसे हम हुमेरियस कहते हैं, जबकि फोर आर्म में होती है रेडियस एंड उल्ना, और जो हैंड है इसके फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। एक में हम व्रिस्ट, और उसके बाद मेटाकार्पस, और उसके बाद आ जाता है फ्लैंजेस यानी कि फिंगर्स। अब हम सबसे पहले द आर्म को पढ़ेंगे, जो कि पार्ट है इसका अपर एक्सट्रीमिटी का। द आर्म द टेक्निकली ओनली द रीजन बिटवीन द शोल्डर एंड एल्बो। जो द आर्म है, आर्म इसे कहते हैं, शोल्डर के बिल्कुल नीचे होता है, यानी कि ये कहाँ पे, इसकी अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये बिटवीन होता है एल्बो के और शोल्डर के यानी कि शोल्डर और एल्बो के बिटवीन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल बोन कॉल्ड द हुमेरियस। इसमें सिर्फ एक ही बोन होती है जिसे हम हुमेरियस कहते हैं। इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द अपर एक्सट्रीमिटी। अगर आपको MCQ आ जाए कि अपर एक्सट्रीमिटीज़ में लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो आप हुमेरियस को मेंशन करेंगे। और यहाँ पर भी यही बताया गया है कि अपर एक्सट्रीमिटीज़ में सबसे जो बड़ी बोन है वो है हुमेरियस। द अपर एक्सट्रीमिटीज़, द टॉप इज लार्जर, स्मूथ, राउंडेड एंड फिट्स इनटू स्कैपुला इन द शोल्डर। जो इसका टॉप होता है, यानी अगर ऊपर से देखें इसे, जहाँ से शुरू हो रही है, तो ये कनेक्ट होती है शोल्डर के साथ, यानी कि शोल्डर गिडल भी जिसे हम कहते हैं। और ये एक जॉइंट बना रही होती है जिसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ये कम्स 4 टाइप्स की मूवमेंट यानी कि प्रोड्यूस करता है शोल्डर गिडल। और इसके जो जॉइंट को क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और उसके बाद आ जाता है द हुमेरियस बॉटम कनेक्ट टू उल्ना एंड रेडियस ऑफ द फोर आर्म। और अगर हम हुमेरियस को नीचे से देखें तो ये कनेक्ट होती है हमारे फोर आर्म में, और फोर आर्म में 2 बोन्स होती हैं, रेडियस एंड उल्ना, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि रेडियस एंड उल्ना के साथ कनेक्ट होती है। द हुमेरियस प्रोटेक्ट उल्ना नर्व। जो हुमेरियस है ये एल्बो के साथ, यानी कि एक तो ये एल्बो में एल्बो बनाती है उनके साथ मिलकर रेडियस और उल्ना के साथ, और दूसरा ये बॉटम से प्रोटेक्ट करती है उल्ना नर्व को। उल्ना नर्व की वजह से हमारी जो हुमेरियस है इसे हम फनी बोन भी कह सकते हैं। जो उल्ना नर्व है, जब कभी हमारी एल्बो किसी हार्ड सरफेस के साथ टकराती है ज़ोर से, तो हमें एक सेंसेशन फील होती है जिसे हम टिंगलिंग सेंसेशन कहते हैं। इस वजह से हम इसे फनी बोन भी कहते हैं। और उसके बाद आ जाता है द फोर आर्म। द फोर आर्म इज़ द रीजन बिटवीन द एल्बो एंड व्रिस्ट। यानी कि जो फोर आर्म है, ये इसकी लोकेशन की अगर बात की जाए तो ये बिटवीन है व्रिस्ट के, हमारी कलाई के, और एल्बो के, यानी कि हमारी ये जो कहानी है इसके साथ। और इसमें अगर बोन की बात की जाए, द रेडियस ऑन द लेटरल साइड एंड उल्ना ऑन द मिडल साइड इज व्यूड इन द एनाटॉमिकल पोजीशन। जो फोर आर्म है, अगर हमने इसे व्यू करना हो यानी इसे देखना हो, तो हमें सबसे पहले एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा होना पड़ता है, उसके बाद ही हम इसे देख सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है लेटरल साइड पे है उल्ना, और जो रेडियस है ये है लेटरल साइड पे। अगर आपने टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा लेटरल साइड किसे कहते हैं और मिडल साइड। लेटरल साइड का मतलब होता है बॉडी से दूर, और जबकि मिडल साइड का मतलब होता है कि बॉडी के करीब। जो रेडियस है ये बॉडी से दूर होती है, यानी कि जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हैं, जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो इस तरह होती है कि जो हमारी पाम ये फेस की तरफ अपवर्ड हो। ये हमारी अब एनाटॉमिकल पोजीशन है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर रेडियस को और उल्ना को। जो रेडियस है यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये लेटरल साइड पर था, यानी कि बॉडी से दूर होता है। तो इसका मतलब है जो हमारी रेडियस है वो हमारी थंब वाली साइड पे है,
थंब वाली साइड पे है, और जो उल्ना है वो है हमारी मिडल साइड पे, यानी कि बॉडी के करीब। इधर हमारी होगी उल्ना और इधर है रेडियस। उसके बाद हमें बताया है टॉप टू कॉन्टैक्ट हुमेरियस एंड बॉटम टू ब्रिस्ट, यानी कि जो फोर आर्म है ये टॉप टू कॉन्टैक्ट है हमारी हुमेरियस के साथ, यानी कि एल्बो में ये कॉन्टैक्ट कर रही होती है हुमेरियस के साथ, और बॉटम से हमारी ब्रिस्ट के साथ। और ब्रिस्ट में टोटल 8 बोन्स होते हैं, उन्हें हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अपर एक्सट्रीमिटीज़ का लास्ट पार्ट जो है वो है हैंड। अब हम हैंड की अनाटमी देखेंगे। सबसे पहले जो हैंड है इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है उसका नाम है कार्पल, फिर दूसरे का नाम है मेटाकार्पल, और तीसरे का नाम है फ्लेंजेस। जो कार्पल है इसमें टोटल होती हैं 8 बोन्स, कार्पल में 8 बोन्स होती हैं, और जो मेटाकार्पल है इसमें होती हैं 5 बोन्स, और जो फ्लेंजेस हैं इसमें होती हैं 14 बोन्स। सिंगल फ्लेंजेस की जो सिंगल बोन है उसे कहते हैं फेलेंक्स। और हेड, अब हम देखते हैं हेड। द हैंड कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्ट्स, द ब्रिस्ट, पाम एंड 5 फिंगर्स। ब्रिस्ट इसे कहते हैं ब्रिस्ट कार्पल। ब्रिस्ट में जो सी बोन्स होती हैं उन्हें हम कार्पल कहते हैं। जो पाम में बोन्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं मेटाकार्पल, और जो 5 फिंगर्स हैं इन्हें हम एनाटॉमी में कहते हैं फ्लेंजेस। उसके बाद रहता है कार्पल बोन्स। जो कार्पल बोन्स हैं इन्हें अब हम डिटेल में देखेंगे। द ब्रिस्ट कंसिस्ट ऑफ 8 स्मॉल बोन्स कॉल्ड द कार्पल बोन्स, यानी कि जो ब्रिस्ट है हमारी कलाई है इसमें टोटल 8 बोन्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कार्पल बोन्स। उसके बाद दैट आर टाइटली बाउंड बाई लिगामेंट्स, यानी कि और ये आपस में जुड़ी होती हैं टाइटली, किसके साथ? लिगामेंट के साथ। लिगामेंट कहते हैं जो ऐसा, ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है। These bones are arranged in 2 rows of 4 bones each, यानी कि जो 8 बोन्स हैं, स्मॉल बोन्स हैं, यानी कि ये 2 रोज में डिवाइड की गई हैं, और हर रो में कितनी 4 बोन्स होती हैं। The scaphoid and lunate connect to the bottom of the radius, यानी कि बॉटम से अगर देखा जाए तो ये कनेक्ट होती है रेडियस के साथ। कौन सी? यानी कि कार्पल बोन्स की 2 बोन्स, एक स्कैफोइड एंड लुनेट। अब सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट रो है हम उसे देखेंगे। उसमें जो सी 4 बोन है। पहली जो बोन है यानी कि फर्स्ट रो की, उसका नाम है स्कैफोइड, दूसरी का नाम है लुनेट, ट्राइक्यूट्रल, पीसीफॉर्म, और अब इस दूसरी रो में अगर देखा जाए तो उसमें आ जाता है ट्रेपजियम, ट्रेपजॉइड, कैपिटेट्स, हमेट। तो ये थी अनाटमी हैंड की। अब इसके 2 पार्ट्स बचे हैं, एक मेटाकार्पस और दूसरा फ्लेंजेस। अब हम इन्हें देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे हैंड के लास्ट 2 पार्ट्स को, मेटाकार्पल एंड फ्लेंजेस को। कार्पल को हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं मेटाकार्पल बोन्स को। द पाम कंसिस्ट ऑफ 5 मेटाकार्पल बोन्स, यानी कि जो हमारी हथेली है इसमें टोटल 5 बोन्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मेटाकार्पल बोन्स। 1 अलीजड विद ऑफ द फिंगर्स, यानी कि ये एक कतार में जुड़ी होती हैं, यानी कि एक कतार में होती हैं टोटल 4 बोन्स। मेटाकार्पल बोन्स आर नॉट नेम्ड बट आर नंबर्ड 5 स्टार्टिंग विद द थंब, यानी कि जो मेटाकार्पल बोन्स होती हैं इनके नेम्स नहीं होते हैं, जबकि जो हमने पहले कार्पल पढ़ा है उसके टोटल 8 बोन्स थी तो उनके 8 ही नेम थे, जबकि इनके यानी कि जो मेटाकार्पल बोन्स हैं इनके नेम नहीं होते, लेकिन इन्हें हम नंबरिंग देते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 इसी तरह। और जब हमें नंबरिंग देनी है इन्हें मेटाकार्पल को, तो हमने स्टार्ट करना होता है थंब से, यानी कि थंब से स्टार्ट करना है कि थंब के जो से मेटाकार्पल बोन है इसे 1, फिर नेक्स्ट 2 3 इस तरह। उसके बाद द मेटाकार्पल टॉप टू कनेक्ट कार्पल एंड बॉटम टू फ्लेंजेस, यानी कि जो मेटाकार्पल की अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये बिटवीन कार्पल एंड फ्लेंजेस के होता है, यानी कि टॉप से ऊपर से कनेक्ट होता है कार्पल के साथ, जबकि बॉटम से यानी नीचे से कनेक्ट होता है फ्लेंजेस के साथ। उसके बाद पीछे है हमारा लास्ट पार्ट है हैंड का, उसे कहते हैं फ्लेंजेस। द फिंगर्स आर मेड अप ऑफ 4 बोन्स कॉल्ड फ्लेंजेस, यानी कि जो फिंगर होती है ये 4 बोन्स से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम कहते हैं फ्लेंजेस। फिंगर्स हम इंग्लिश में कहते हैं, जबकि अनाटमी में हम फिंगर्स को ही फ्लेंजेस कहते हैं। a single finger बोन इज कॉल्ड फेलेंक्स,
यानी कि जो फिंगर की या फिर फेलेंक्स फ्लेंजेस की सिंगल बोन है उसे हम सिंगल बोन का हम कहते हैं फेलेंक्स। द फ्लेंजेस आर नेम्ड आर अरेंज्ड इन 3 रोज, यानी कि जो फ्लेंजेस हैं इन्हें हम 3 रो में डिवाइड किया गया है, इन्हें 3 रो में डिवाइड किया गया है। और इसके टोटल कितनी होती है, एक रो में टोटल 4 बोन्स होती हैं, इस तरह टोटल 14 होती हैं। जो फर्स्ट रो है फ्लेंजेस की उसे नाम दिया गया प्रॉक्सिमल रो, और सेकंड को मिडल रो, और लास्ट को डिस्टल रो।